गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमारा चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 22 डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिलीजन। रिलीजन क्या होता है? अ, हमारी कंट्री में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे लोग रहते हैं। रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन में कई बार क्या होता है, हम लोगों को या किसी फेवरेट किसी स्पेशल धर्म को ये लगने लगता है कि हमारे रिलीजियस बिलीफ का मजाक उड़ाया जा रहा है या हमारे साथ अनफेवर किया जा रहा है, हमारे साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे लॉज बनाए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी स्पेशल धर्म को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉ बनाया गया है उसमें सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे बुद्ध के हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हैं, हिंदू के हैं, इस्लाम के हैं, जुडिज़म के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, उन सबके रीति रिवाजों को और बिलीव्स को सुरक्षा की जाएगी। यानी वो किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म की पुस्तक पढ़े, इससे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर नहीं करेगा। बल्कि वी हैव सिंसियरली, हमारे जो रिलीजियस बिलीफ हैं, हमारे मॉरल बिलीव्स हैं, हमारे विश्वास हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हम उन्हें अपनी मर्ज़ी से अपना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे लॉ जो है उन सबको सेव करता है। लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है ट्रीटिंग किसी इंडिविजुअल के साथ सम स्पेसिफिक, कि मैं कोई जॉब है तो वहाँ की वो लैंग्वेज है उसके हिसाब से भेदभाव करना, कि वो मलयालम बोलता है इसलिए उसको जॉब नहीं मिलना, ये कोई वजह नहीं है। बल्कि ये ध्यान हमारी जॉब के लिए हमें किस तरह का बंदा चाहिए, यानी उसकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी टैलेंट क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। ये नहीं कि उसकी स्पीच क्या है, यानी वो क्या लैंग्वेज बोलता है। थर्ड इज़ रीज़न। ऑल रीज़न, हमारी इंडिया में वन सिंगल सिटीज़नशिप है, यानी इंडिया में हम किसी भी जगह पर सेटल हो सकते हैं, इंडिया में जाकर कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी अपना कोई भी काम कर सकते हैं। यदि हमारे साथ डिस्क्राइमिनेट इस बात पे भेदभाव किया जाता है कि हम दूसरे एरिया से आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये अनफेयर है और लॉ के खिलाफ है। यानी लॉ इस बात को एग्री नहीं करता है। जेंडर डिस्क्राइमिनेशन। जेंडर डिस्क्राइमिनेशन मतलब जेंडर के नाम पर भेदभाव करना, कि ये मेल है, ये फीमेल है, या ये गर्ल है, ये बॉय है, ये गलत है। माना कि किसी स्कूल में जॉब है और वो गर्ल्स स्कूल है, तो फिर तो गर्ल्स टीचर ही रखी जाती हैं। बट अगर जॉब इस बात पर हो कि गर्ल ही रखी जाएगी तो ये गलत है। अगर इस बात पर को एजुकेशन स्कूल है, गर्ल भी रखा जा सकता है, बॉय भी रखे जा सकते हैं टीचर्स। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी एजुकेशन कितना है और वो उस जॉब के काबिल है या नहीं। पर अगर लड़का लड़की के नाम पर भेदभाव किया जाता है तो इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें हर एक इंडियंस को हेल्प करता है, यानी हर सिटीज़न को हेल्प करता है कि इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी वो हमसे किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है, बल्कि ह्यूमन राइट्स को, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रक्षा करता है। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इतनी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी रिस्पेक्ट करें। यानी हमारा जो संविधान है उसकी इज्जत करना हम सिटीजन्स का काम बनता है। नेक्स्ट, और जितने भी रूल्स और लॉ हैं वो बनाए गए हैं इसी बात को ध्यान में रखकर कि सभी लोगों को, कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं सभी को इक्वल समझा जाए। और कंट्री इज़ गवर्न, और कंट्री जो चलाए, मतलब देश को जो चलाता है अकॉर्डिंग वो इसी लॉज के हिसाब से चलाए। कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिस्पेक्ट करता है डाइवर्सिटी, यानी हमारा जो संविधान है वो इतनी विभिन्नताओं की और विभिन्न लोगों को रिस्पेक्ट देता है, सबको एक साथ इज्जत देता है। वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह की इनइक्वालिटी, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लोगों के साथ ना किया जाए, बल्कि इसको जो बहुत थोड़ा भेदभाव रह भी गया उसको एलिमिनेट, यहाँ लोगों के बीच से डिस्क्रिमिनेशन को निकाल दिया जाए। अब आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी एक वाइडर एम्ब्रेस जेंडर, रेस, डिसेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ सोशल ओरिजिन इंक्लूडिंग बिलीफ और ओपिनियन। जो हमारे ओपिनियन हैं, हमारे बिलीफ हैं, इतनी लैंग्वेज हैं, तो ज़रूरी है कि सबको इक्वल अधिकार हो, हर चीज़ में एक जैसी अपॉर्चुनिटी
अवसर मिले और अब हर किसी को अपनी ओपिनियन रखनी, अब सलाह रखने का अधिकार हो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। इक्वल समझा गया, इट इज़ नॉट अबाउट ट्रीटिंग, यानी इसमें बल्कि एक साथ सबके साथ एक जैसा व्यवहार ही नहीं किया जाता, बल्कि रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी, हर व्यक्ति की को रिस्पेक्ट किया जाता है, यानी उसकी जो इतनी हमारे देश में इतनी विभिन्नता है उनको रिकॉग्नाइज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी रिस्पेक्ट करना सबका सबका ज़रूरी काम है। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सब करता ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर ही चलता है, ज़्यादा जोर डालता है। ये कह लीजिए, यानी सबको बराबर अधिकार मिले, सबको सब में भाईचारा रहे और सबको एक साथ न्याय की प्राप्ति हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोग एक बराबर हैं, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे और एक और चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, यानी पूरी दुनिया में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो इंडिया का है। इसको अडॉप्ट किया गया था, यानी इसको लिखा जाना शुरू किया गया था और ये बन के कम्प्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, पर इसको लागू किया गया था क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, तो यानी इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 1914 को और लागू किया गया 26 जनवरी 1950, यानी adopted on 26 November 1948, came into effect on 26 January 1950। ऑल भी ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो बोर्न फ्री हैं, इक्वल है, उनको इक्वली अधिकार मिले हुए हैं, यानी हमारे को हमारी लाइफ और कंडीशन के आधार पर या हमारे रिलीजन के नाम पर हमसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारी रिजल्ट इट प्रोवाइड द सेम कंपनसेशन, यानी हमको एक समान अधिकार मिलेगा, एक समान कंपनसेशन मिलेगा, एक समान बेनिफिट्स मिलेंगे जॉब के लिए, हमको हमारी ओपिनियन के लिए एक समान समझा जाएगा, धर्म के, रेस के, कास्ट के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फाइटिंग फॉर इक्वालिटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब हम ब्रिटिश से आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे उस समय दलित, अनटचेबल लोग, वुमेन्स, फार्मर्स और ट्राइबल्स लोग, वो देश की आज़ादी के लिए लड़े, पर केवल देश की आज़ादी के लिए इन्हें लड़े, बल्कि अपनी डिग्निटी और अपनी इक्वलिटी, यानी उनके साथ जो भेदभाव किया था उसके लिए भी लड़े, आज़ादी के साथ साथ अपनी इक्वलिटी के भी लड़े, अपनी बराबरी के लिए भी लड़े। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है कंटेन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो बुक है उसके अंदर लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जिनके हिसाब से सब लोगों को इक्वल राइट दिया जाता है, बोथ मैन को और वुमेन को। लैंड पर जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं है। स्पेशल मतलब कुछ लोग जो जिनके साथ फ़र्क किया जाता था उनको उनमें सुधार करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं, जैसे वुमेन और चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास, इन सब को गवर्नमेंट ने भेदभाव मिटाने के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड उनके साथ रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर, सेक्स के नाम से, ब्लेड के नाम पर भेदभाव किया था, उस भेदभाव को मिटाने के लिए इन्होंने प्रोविज़न किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड उन्होंने क्या सीट्स जो है रिजर्व की हैं एससी और एसटी के लिए, एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी सोशल ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स, इन सब के लिए एजुकेशन सिस्टम यानी कॉलेजेस और लेजिस्लेचर में इन्होंने थोड़ी थोड़ी सी सीट्स को रिजर्व किया है कि इतनी सीट्स पर ये लोग वर्क करेंगे। तो अगर हम प्रोग्रेस चाहते हैं कि सब लोग इक्वल व्यवहार करें, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग भी उनके साथ इक्वल व्यवहार करें, किसी तरह का कोई भेदभाव धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर ना करें। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? द पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 थे, एक था राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो ख़त्म हो गया है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ह्यूमन्स बींग्स को 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आपको 6 अधिकार दिए हैं। वो 6 पहले 7 थे राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो ख़त्म हो गया है। दीज फंडामेंटल राइट में आता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि आपको लॉ के हिसाब से इक्वल समझा जाएगा, फ्रीडम होगी स्पीच, कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन, फ्रीडम होगी एसोसिएशन बनाने की, पीसफुली असेंबली कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से राइट दिए हैं। सबसे पहले फॉलोइंग आर द फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कितने राइट दिए हैं? 6।
और वो इनकी गारंटी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यदि हमारे साथ कोई बदतमीज़ी या कुछ होता है तो उसके खिलाफ पनिशमेंट मिलती है। सबसे पहले होता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स इक्वल बिफोर लॉ, यानी हम सब लॉ के हिसाब से बराबर हैं। रूलिंग आउट कोई भी धर्म सभी लोगों को एक समान समझा जाएगा। रेस, रिलीजन, कास्ट, ग्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट ऑल्सो मीन्स कि सभी लोगों को इक्वल अवसर मिलेगा, उनको सभी को सम्मान मिलेगा। टू एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलेगी। अनटचेबिलिटी का ख़त्म किया जाएगा। एबॉर्शन ऑफ टाइटल भी ख़त्म किया जाएगा। यानी पहले चौधरीज वगैरह टाइटल दिए जाते थे, उपाधि दी जाती थी ब्रिटिशर्स के टाइम में कॉमन पब्लिक से कुछ लोगों को डिफरेंट करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। अब ये सब ख़त्म कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी भी ख़त्म कर दी गई है। इसीलिए राइट टू इक्वालिटी कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलेगा। आप अपनी तरक्की कितना पढ़ना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 और 22 के अंतर्गत हर किसी को फ्रीडम है कि वो किस तरह का ऑक्यूपेशन काम करना चाहता है या प्रोफेशन। पहले से बार्बर का बेटा बार्बर ही बनेगा ऐसा नहीं है। अब बार्बर का बेटा टीचर भी बन सकता है, टीचर का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है, जैसे था राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, नहीं ऐसा नहीं है। अब है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, चाहे छोटी कास्ट के हो या बड़ी कास्ट के हो। आपको स्पीच वो कुछ भी आप अपने मन के विचारों को बोल सकते हो। असेंबली आप पीसफुली लोग इकट्ठा करके असेंबली कर सकते हो, पर कोई क्राइम नहीं कर सकते हो। राइट टू मूव, आप एक जगह आप कंट्री में कहीं भी फ्रीडम है आपको कि आप इधर से उधर आसानी से जा सकते हो। राइट टू लाइफ, आप लिबर्टी है, आपको स्वतंत्रता है कि आप कंट्री में कहीं भी किसी पार्ट पे जाकर सेट हो सकते हो, मतलब रह सकते हो, प्रोफेशन अपना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये खासकर गरीब ये बच्चों के लिए है और लेडीज़ के लिए है। आर्टिकल 23 में ये कहा गया है बैनिंग ऑफ फोर्स लेबर, यानी ज़बरदस्ती मज़दूरों से काम कराना या छोटे बच्चों से ज़बरदस्ती काम कराना ये गलत है। मतलब अगर आपकी फैक्ट्री में कोई ऐसा बच्चा मिला छोटा जो बहुत छोटा है और आप उससे वर्क करा रहे हो, तो देन आप प्रॉब्लम में हो जाओगे। आपकी फैक्ट्री को बंद कर दिया जाएगा। आप लेबर को 8 घंटे काम करने का टाइम होता है, आप 8 से 12 घंटे काम करा रहे हो, जब पूरा दिन काम करा रहे हो, आप सैलरी उन्हें कम दे रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट पनिश करेगी। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में और 25 में ये 25 टू 27 में ये कहा गया है कि डिफरेंट रिलीजन हैव द फ्रीडम, यानी अलग अलग धर्म के लोगों को फ्रीडम है कि वो फॉलो कर सकते हैं किसी भी रिलीजन को, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कोई भी सेलिब्रेट कर सकते हैं फेस्टिवल। यानी ज़रूरी नहीं है कि हिंदू जो है वो हिंदू की बुक पढ़ेगा या हिंदी बोलेगा, संस्कृति बोलेगा, क्या कहते हैं होली दिवाली मनाएगा, नहीं, वो ईद भी मना सकता है, उर्दू भी सीख सकता है। ऐसे ही मुस्लिम्स लोग क्या कहते हैं वेद पढ़ सकते हैं और मंदिर में जा सकते हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म की अच्छी बात को अपना सकते हैं। और आजकल तो लोग इंटरकास्ट मैरिज भी कर रहे हैं, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में। तो इसीलिए ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बनाया कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत एक्सप्लेन किया गया है कि आपको लैंग्वेज और कल्चर, यानी आप किसी माइनॉरिटी से हैं, किसी छोटी कास्ट के हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप अपने लैंग्वेज को, भाषा को और कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं। आप जितना पढ़ना चाहें इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, आपको अधिकार है। आपके साथ ये धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर या जेंडर के नाम पर ये फ़र्क नहीं कि आप एजुकेशन नहीं ले सकते हो या अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर सकते हो। अब है सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया है, मालूम है वो खुद एक लोअर कास्ट के थे, तो इसलिए उनको ये बात ज़्यादा बेटर पता थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ये बात ध्यान रखी है कि इस फ़र्क को कैसे मिटाया जाए, इसीलिए उन्होंने ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की साउल है, आत्मा है। कह लीजिए आपकी बॉडी में हार्ट होता है ना, वो बॉडी का हार्ट है, अगर हार्ट नहीं हो तो काम नहीं चलेगा बॉडी का, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल नहीं रहेगा, हमारी
कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मान्यता नहीं रह जाएगी, तो उसका हार्ट है, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगफुल, सारे अधिकार मीनिंगफुल हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इफ़ देयर नो राइट टू गेट देम एनफोर्स, यदि कोई उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। इस राइट के अंतर्गत आर्टिकल 32 एंड 32A, पर्सन कैन अप्रोच पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, यानी कि जुडिशरी आप कोर्ट्स में जा सकते हैं यदि आपको आपके गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट पर्सन आपके इन लॉज को ख़त्म करने की या आपके अधिकारों को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो इसलिए आप सीधा लॉ कोर्ट में जा सकते हैं। द कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर, कोर्ट जो है एक तरह से प्रोटेक्टर है। कोर्ट जो है रक्षा करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के, मम्मी पापा हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट्स का, और कोर्ट हमारे प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स की। अगर कोई उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है या जैसे भेदभाव करता है, तो हम सीधा कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब एक बार और बता दूं, टोटल कितने राइट्स हैं? 6। सबसे पहला राइट टू इक्वलिटी, सबको एक समझ जाएगा। राइट टू फ्रीडम, हमको आज़ादी है, हम कहीं पर भी रह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बिना किसी क्राइम को। एक्सप्लॉयटेशन, यदि किसी बच्चे के साथ और लेबर के साथ में मिसबिहेव किया जाता है, देन दैट इज़ क्राइम। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अधिकार है, किसी भी फ्रीडम है, फॉलो कर सकते हैं किसी भी अच्छे रिलीजन की अच्छी बातों को। कल्चर और एजुकेशन राइट, अपने कल्चर को, लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कहीं तक भी जितना हम पढ़ना चाह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यदि अगर हमारे साथ इन राइट्स में से किसी के साथ भी कुछ गलत बात होती है, तो सीधा कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आया? अब मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप ज़रा उसे कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव कितने फंडामेंटल राइट्स? 6। कितने? 6। आर्टिकल गिवन द राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का अधिकार कौन से आर्टिकल में? 19 to 20। Next, it is not discriminated when a person is selected on the ground of his merit. अगर वो मेरिट है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन किस पर ध्यान देता है? इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ऑल ऑफ दीज। डैश और ट्रीटेड एज अनटचेबल लोग किसे बोलते थे? दलित्स को बोलते थे। ठीक है, फिलअप। डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व ट्रीटिंग अनफेवरेबल बिकॉज ऑफ हिज हर religious fixed image about a person, stereotype. The constitutional respect diversity. The part 3rd of the Constitution of India give a detailed fundamental rights. Article 25 to 27 give the right to freedom of religion. ठीक है, true and false, first true, second true, third false, fourth true, fifth false. ओके, चलिए आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करती हूँ। आप लोग अपनी बुक एक्सरसाइज करके मुझे भेजेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। गुड डे बच्चा।